परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। जप ले अलख बिनानी संतो, जप ले अलख बिनानी, जप लो अलख बिनानी संतो, जप लो अलख बिनानी। अलख बिनानी वो सबकी पहुंच से दूर जो परमात्मा है, जिसको कोई नहीं देख पाता, उसकी रजा के बिना, उसके द्वारा बताएगी साधना से ही परमात्मा उसको अपने सतलोक ले जाता है। उसके विषय में बता रहे हैं। जप ले अलख बिनानी संतो, जप ले अलख बिनानी, जप लो अलख बिनानी संतो, जप लो अलख बिनानी। कछ मछ कूरंब बनाए, दौल धर ली दौल धरणी ठहरानी। शेष शीस पर सकल पसारा, कादर को कुर्बानी। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेशम, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। सनक सनंदन पद में रहते वो, नारद मुनि से ध्यानी। राजा ध्रुव प्रहलाद और नाम कबीरा, चारों युग परवानी। तीन लोक में ताहे दवाई, अलफ इलाम निशानी। राजा कोट निनानो तारे, गोरख पद गलतानी। अम्बरीश और जनक विदेही, द्वार पौल दरवानी। मारकंड रूमीर सिरंगे, बाल्मीक सुल्तानी। अरब रामायण आन सुनाया, वहां थक गए पवन और पानी। सथावर जंगम ताही रटत हैं, ये गाँव है चारों खानी। 18 बार पर्वत बनमाला, गट गट पूर्ण ब्रह्म समानी। सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, कबीरा समरथ दानी। गरीबदास ताही को सेवो, लीला बिरद बखानी। जप लो अलख बिनानी संतो, जप ले अलख बिनानी। उस पूर्ण परमात्मा को, सर्वशक्तिमान प्रभु को जप लो, उसका नाम जाप करो। उसी परमेश्वर ने ये सब कच्छ मच्छ और कूरम, धरती आदि सभी पृथ्वी आदि की रचना की है। और ये शेष नाग के पाताल लोक से ऊपर जितने भी इस ब्रह्मांड में आप लोग देखते हो, क्योंकि यहाँ के प्राणियों को एक ब्रह्मांड का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए कहते हैं ये जो सारी रचनाएं की हैं उस परमेश्वर ने की हैं। और उसका नाम बेई नदी से आप दिखाएंगे आपको रात्रि में या कल, उस समय जब आएगा उनकी कथा का, तो उस समय वो देख चुके थे कि सचमुच ये तो काल का भयंकर जाल है। फिर वो समझाने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है। उन्होंने गीता जी के जो परमात्मा ने उनको 7 श्लोक पूछे थे कि इस गीता जी को आप नित्य पढ़ते हो, इन 7 श्लोकों का उत्तर दो। तो नानक साहब को वो बात समझ में आई, तो फिर वो 7 श्लोक सिलेक्ट कर लिए गीता जी में। और किसी भी ऋषि महात्मा के पास जाते थे, इन 7 श्लोकों के विषय में पूछते थे, सारे फ्यूज हो जाते थे, किसी को उत्तर नहीं आता था। तो पहले हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते वो
भगवान श्री कृष्ण और राम इसके विष्णु जी के उपासक थे, और जब ज्ञान हुआ तो वो त्याग दिए, जनता को समझाने लगे ये परमात्मा पूर्ण नहीं है। फिर दुनिया सारे उनके उलट होगी, उनके पिताजी उनको कहने लगे तू के पैदा हो गया हमारे बता, भगवान विष्णु ने भी ना मानता, और उसके और तो माने कहाँ थे। तो कहने का भाव यह है कि साध मिले साड़ी शादी होंगी, जो मेरी बात को मान लेते हैं और समझ जाते हैं काल के जाल में फंस रहे हैं, तो उनको देखकर मैं बड़ा खुश होता हूँ, और वो चले जाते हैं ना मुझे दुख होता है कहीं काल के दूत इनको फिर ना खराब कर दे। साध मिले साड़ी शादी होंगी, विछड़ जा दलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अवधू जोड़े अलख से यारी, और लावो उन्मनी तारी। उन्मनी तारी माने लो, उसमें उन्मन लो लगा लो, ले लगाओ उसमें। अंत कोट प्रसिद्ध परेवा जाके जिसके अग नाचे, सुर नर मुनिजन गंधर्व ज्ञानी इच्छा बीज को बाँचे। ब्रह्मा विष्णु महेश भंडारी लोकपाल त्यों देवा, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया करें तास की सेवा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी से ये शक्ति प्राप्त होकर यहाँ के भंडारी बने फिरे, और ये सब उसी की पूजा करते हैं। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी ब्रह्म जोगनी माया, अंत कोट अवतार तास के ये करता हो आया। आसन बसन बैरागर मुक्ता बहुविध नाच नचावे, संतों के तो दासी होवे साकट को भरमावे। पराशक्ति के संगरमा ही सुरनर मुनिजन उर्जाना, रावण राज रसातल मेला 33 कोट। रावण राज रसातल मेला 33 कोट छुटाए, एक रति कंचन नहीं पाया लंका कोट फराए। कहते इन भगवानों की जो पूजा करते हो रावण जैसी प्राप्ति होगी तुमने। जैसे रावण ने शिव की भक्ति की, लंकापति हो गया, सोने की लंका होगी, पुत्र भी हो गए, और मर्या जब कहते हैं एक रति कंचन सोना नहीं ले जा सका, और ये लंका के वो किले भी उसके दूसरे के हो गए, उसके नहीं रहे, विभीषण को प्राप्त हुए। पल में हंसा पारिंग होवे, क्षण में छार उड़ावे, गरीब दास करता की बाजी, भेद नहीं कोई पावे। अब क्या बताते हैं, अवधू ऐसा आत्म ज्ञान। अब क्या करते ना भाई, आत्मज्ञान हो गया उसको, तो आत्मज्ञान हो गया भाई, बेड़ा पार हो गया। परमात्मा कहते हैं आत्मज्ञान से बात नहीं बने, परमात्म ज्ञान हमें होना चाहिए। आत्मज्ञान क्या चीज है कि मैं कौन हूं। जैसे गीता जी के चार लाइन बना रखी थी गीता जी का सार, तू कौन है, तू कहां से आया है, के लेकर आया था, क्यों चिंता करता है, तेरा क्या जाता है, आत्मा तो अमर है। बस ये गीता जी का सार। अरे नादा न्यू कहने तक दिल डट्टा, फिर क्या फायदा भक्ति करने की। ये तो ज्ञान से नहीं, आत्म ज्ञान से नहीं, परमात्म का ज्ञान होगा। अपना ज्ञान तो हो गया कि हम काल के जाल में फंसे पड़े हैं, और भाई हम जीव हैं, जन्मते मरते रहते हैं, कर्म करेंगे फल पालेंगे, ये तो आत्म ज्ञान। और वो परमात्मा का ज्ञान हुआ जिसके कारण हम यहाँ से निकल कर उसको प्राप्त करेंगे, तो व्यर्थ है। कूप की छाया कूप के माई, ऐसा आत्म ज्ञान। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, ऐसा तुम्हारा आत्म ज्ञान है, जब तक हमें परमात्म ज्ञान नहीं मिलेगा। अब तू ऐसा आत्म ज्ञान नूर जहूर सकल में साहेब, क्या पूजे पजड़ पासाना, नैन बैन श्रवण जिभ्या पर नासा अगरी नाचे, कोट पुराण ज्ञान से न्यारा, 100 पद कोई न बाँचे। इन करोड़ों पुराणों से भी अलग है वो मार्ग परमात्मा का, वो हमारा कोई सुनता है कोई नहीं। इंद्र पुलंदर गए सब पर लो, परख किने नहीं लीन्या, राजपाट की रटना लागी, पिंड प्राण भक्षीणा। ब्रह्मा शंख असंख गए, ब्रह्मा शंख असंख गए, ये शंभु पद्म करोरी। इंद्र कुबेर गए बालू समय, ये विष्णु बाह जोड़ी। कितने गए,
कहते हैं असंख्य ब्रह्मा मर गए, करोड़ों पद्म करोड़ ब्रह्मा विश्व शिव जी मर गए और विष्णु जी की गिनती नहीं। पराशक्ति परलोके बाही ये हो रहा आवन जाना। ये तुम्हारी यहाँ की जो जितनी भी शक्ति है पराशक्ति, जो पारब्रह्म के पास जो है पराशक्ति है, कहते वो भी अंत में वो सारा विनाश हो जाएगी। पराशक्ति परलोके माही हो रहा आवन जाना, अजर अमर अविनाशी अवगत शब्द अतीत अमाना। अंत कोट अनभय अर्धंगी अनहद नाद बिलाना, सकल रूप परलोके माही रहन मूड न ज्ञाना। पारस लो कला उसकी ही है चंद सूर मठदारी, कच्छ मच कूरम शेष लगे वो परलम परले करत मुरारी। अब हम मुरारी शब्द से संबंधित हो गए कि श्री कृष्ण जी हैं। मुरा माने राक्षस, अरी माने शत्रु। कबीर परमात्मा मुरारी है वास्तव में। ये हमारे पापों का भी शत्रु है, अंगहारी पापों का शत्रु, बंभारी बंधनों का शत्रु, ये वास्तव में मुरारी है। अब हम जैसे विष्णु का अर्थ है सब सारी सृष्टि का पालन करता, सबका सर्वव्यापक, तो कबीर परमात्मा वास्तव में विष्णु है। जैसे होम मिनिस्टर सेंटर का भी होता है और होम मिनिस्टर स्टेट का भी होता है। तो यहां हम अभी अज्ञान है, बालक हैं भक्ति मार्ग में। महाकाल पर मालिक साहेब सतपुरुष अविनाशी, गरीबदास वो कदे न परले बाकी दे धरे सब जासी। वो परमात्मा कभी प्रलय में नहीं आता, बाकी सब शेष सब मृत्यु के अंदर है, चाहे तेरे ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है। इस प्रकार परमात्मा ने अपनी महिमा का ज्ञान श्री रामानंद जी को समझाया। तब रामानंद जी ने उस परमेश्वर की महिमा जन जन को समझानी चाहिए, परंतु उसमें सब संसार भक्तात्मा अशिक्षित थी, प्रभु को पहचान नहीं पाई। बोलो सतगुरुदेव की जय। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपना जिन, गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठ त्या, गुरु की शरण में जावे। कहे कबीर गुरु रूठ गए तो, हरि नहीं होत सहाय। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कइये अंधे। ओए दुखी संसार में, आ गए यम के फंदे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर स्वयं आकर के अपनी महिमा और सृष्टि की रचना आदि का ज्ञान देते हैं। परमेश्वर की महिमा जो उन्होंने स्वयं आकर बताई थी, अपनी महिमा आप ही, उसी की जानकारी के लिए ये 7 दिवसीय सत्संग चल रहा है। आज सुबह के सत्संग में आपने आदरणीय श्री रामानंद जी के विषय में परमेश्वर से जो वार्ता हुई थी उसकी जानकारी प्राप्त हुई है। आदरणीय रामानंद जी
वेदों के मर्मज्ञ ज्ञाता जाने जाते थे और गीता जी के वे बहुत ही अच्छे ज्ञाता माने जाते थे, जिसमें परमेश्वर ने अपनी वास्तविक स्थिति से उन्हें परिचित करवाया और तत्व ज्ञान से अवगत कराया। उसके बाद 104 वर्ष के महापुरुष ने क्या कहा था कि तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, कर्म भरम कियो नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मोय हो गयो दृढ़ विश्वास। और वही रामानंद जी पहले मान नहीं रहे थे, अपने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये मन की एक आदत है कि ये सत्य को कम ग्रहण करता है, असत्य को ये तुरंत स्वीकार करके और प्रचारक बन जाता है। जिसमें रामानंद जी उन्हीं शिष्यों को समझा करते थे कि वेदों और गीता अनुसार जैसा उनको ज्ञान था तो सभी ने स्वीकार किया था, और जिसमें वो स्वयं परमात्मा से परिचित हुए, उनका साक्षात्कार हुआ। उसके बाद उन्होंने सत्य बताना चाहा कि मेरा ज्ञान ठीक नहीं था और ये परमात्माएं हैं, तो किसी ने स्वीकार नहीं किया। इस विषय में आत्मा कंप्लेंट करती है अपने परमात्मा को। क्या बताती है? मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है बालम बैरेनु, मत दे दी है संसारी दी गलनु चिन, बूझ न बूझे शब्द जो गहरेनु, संसारी दी चीन न बूझे शब्द जो गहरेनु, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरेनु, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है। ऊंची थड़ियां खेती बोव ये भूल गए निज डेरेनु, ऊंची थलियां खेती बोव ये भूल गए निज डेरेनु, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरेनु, ये संसार समझदा कहंदा श्याम दोपहरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरेनु, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरेनु, गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरेनु, गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरे।
श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नूम। तो दे दी है बालम सत साही। क्या कहना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी? ये मन जो है ये काल का एजेंट है, और इस मन को ही साथ लेकर के हम प्रभु प्राप्ति कर पाएंगे। अब इसको ज्ञान दिया जाएगा जिसके माध्यम से आत्मा समझेगी, और जिसमें आत्मा तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगी, फिर ये मन की अटकलों में नहीं आएगी। फिर ये समय समय पर मन की बकवादों को टोकना शुरू कर देगी, फिर ये मन इसका सहयोगी हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? कहते हैं कि ये आत्मा कहती है प्रभु मैं तो इस बहरे के साथ जोड़ दिया आपने। ये काल कैसे, ये मन कैसे बहरा है, इसको परमात्मा के विषय में कोई ज्ञान बतावे। प्रथम तो ये सुनकर प्रसन्न नहीं, और कोई ऐसे सुना दे वहां ऐसे रागनी कंपटीशन होएगा तो ये पूछेगा कब होएगा, क्या समय है उसका, अब जरा सुनना। और कोई कहे भाई परमात्मा का सत्संग हो रहा, करना पर घटाल जाएगा, भाई समय नहीं है सत्संग में, तो ठाली रोज व्यर्थ के व्यक्ति होते हैं वही जाते हैं, या बूढ़े बाढ़े जाया करते हैं, हमें समय नहीं है। और उधर बकवादों में सारा काम छोड़ के चला जावे। ऐसे ही जब ये भक्तजन पूजा पर लगते हैं, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा में कोई कुछ भी संकेत कर दे उसी को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी हुआ, फिर किसी ने कहा कि गीता जी का नित्य पाठ कर ले तो बहुत लाभ होता है, वो गीता जी का पाठ शुरू कर दिया। फिर कहीं बताया वहां जाना है, वैष्णो देवी उस नैना देवी के चक्कर लगाया हुआ है, उधर तो बड़ा आनंद आता है। ऐसे उनको स्वीकार करते गए। मंगलवार का व्रत कर ले वह बहुत अच्छा होता है, वो भी स्वीकार कर दिया। और फिर कोई ये कहे कि ये साधना ठीक नहीं है, और ये देखो गीता जी में भी लिखा है, ये वेदों में भी प्रमाण है, ये त्याग कर ये कीजिए। मन नहीं मानता, और वो सब मान लिया। कहीं पर 4 ईंटें लगी हुई होती थी, कोई धार्मिक स्थल बना दिखा था, वहां भी मन ये आत्म ऐसे नतमस्तक होने को दिल करता था, क्योंकि हमारे अंदर पिछले जन्म के संस्कार थे प्रभु के। और अब जब इनसे हटाने की चेष्टा की तो मन बगावत करने लगा। तो पहले किस आधार से माने थे? ऐसे ही देखा देखी, और इस मन का स्वभाव है कि ये गलत चीज को तुरंत स्वीकार करता है। इस उद्देश्य में परमात्मा उदाहरण अर्थ बता रहे हैं कि संसारी दी गलनु चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नु। ये तत्व ज्ञान के विषय में ज्यादा सिर में दर्द जो मन नहीं करता। और संसारिक व्यवहारिक आदमी कोई कह दे कि वहां झाड़ा लगता है और जाते ठीक हो जाता है, वहां एक तालाब में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है, ऐसे वहां गया में जाने से सब पाप कट जाते हैं, तो वहां तुरंत चल पड़ता है, कोई आना कहानी इसको नहीं बनती। तो यहां कहते हैं संसारी दी गरनु चीने, संसारिक लोगों की बातों को तो स्वयं तुरंत मान लेता है, और नहीं बुद्ध शब्द जो गहरे नु, गहरा मीन तत्व ज्ञान के विषय में ये नहीं ज्यादा इंटरेस्ट लेता। तो फिर इसके विषय बताते हैं, मुर्दों से ती प्रीत लगाव न जाने सतगुरु मेरे नु। जो संत जन या हमारे पूर्वज शरीर छोड़ गए, वो पितर बन गए, उनकी पूजा में तो ये लगा रहता है। और जीवित संत से ये कभी प्रेम नहीं करता, ये मन उसकी तरफ शीघ्र नहीं लगता।
आगे क्या बताते हैं, ऊंची थलियां खेती बोए भूल गए निज डेरे नु, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। कबीर साहब कहते हैं, जो यम को करता बाखे और तजे सुधा नर विष के चाखे। क्या बताया है कि ऊंची थलियों पर, ऊंचे स्थानों पर खेती करके ये निश्चिंत हुआ बैठा है और अपने निज डहर को, डहर एक ऐसा स्थल होता है जो झील का और समतल होता है, उसमें अधिक उपज होती है और पहले वर्षा पर आधारित होती थी कृषि। तो बताना चाहते हैं परमात्मा कि जो समतल जमीन होती है, वर्षा होती है तो उस जमीन में पानी खड़ा हो जाता है और उसमें बहुत अच्छी सिंचाई बन जाती है, तो वहां खेती ज्यादा होती है। थलियों के ऊपर अगर 5 मन 2 मन बीघे की होती थी, बीघा पहले, और वहां पर 10 मन की होती थी और वहां होती भी नहीं थी और वहां यानी डहर में अवश्य होती थी। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं, जो साधनाएं तुम देवी और देवताओं की, तीनों गुणों की, ब्रह्मा विष्णु महेश पर ब्रह्म अन्य देवताओं की जो पूजा करते हो, ये तो ऊंची थली है, ये प्रॉपर स्थल नहीं है, ये प्रॉपर स्थान नहीं है उस खेती के करने का। और अपने निज डहर को, वास्तविक उपजाऊ जमीन को तुम भूल चुके हो। जैसे पवित्र गीता जी में लिखा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सदा रहने वाले सतलोक को प्राप्त होगा। उधर 7वें अध्याय के 12 से 15 में लिखा है कि तीनों गुणों की साधना से जो अक्षिणिक लाभ होता है, उसी लाभ के ऊपर आधारित होकर के उन्हीं के तक सीमित होने के कारण उन्हीं से मिलने वाले राहत से प्रसन्न रहते हैं। त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि मेरी भक्ति भी नहीं करते। अपनी साधना को भी कहते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी साधना भी बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत प्राप्त होने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां पर जाने के उपरांत फिर ये साधक पुनः लौटकर संसार में नहीं आते। और कहता मैं भी उसी की साधना करता हूं। और यही आदमी गरीबदास साहब बताना चाहते हैं कि तुम ऊंची थलियां खेती बो भूल गए निज डेरे नु, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नु। तुम इस काल को भगवान मानकर और इसी के नीचे के जो भगवान हैं, इनके पुत्र हैं, इन्हीं की पूजा करके तुम अपने आप को कहते हो हमें बड़ा आनंद आ रहा है। ये तो ऐसा है तुम्हारा जैसे दोपहर के ज्येष्ठ मास की दोपहर, और तुम कहते हो आनंद आ रहा है, शाम है ये। आप कह रहे हो ये तो शाम है दोपहर नहीं है। तो ऐसी वार्ता, ऐसा जिक्र, ऐसी बातें कौन करता है जिसने शराब पी रखी हो। तो हमारे को काल ने इस ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना से मिलने वाले जो लाभ की भांग पिला रखी है, यहीं तक का हमें ज्ञान देकर सीमित किया हुआ है। क्या कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस न समझाऊं या तो कुएं भांग पड़ी। एक कुएं में, गहरे कुएं में अधिक भांग डाल दी जावे, जो उस पानी को पी लेगा वो एक जैसी बोली बोलेंगे सारी।
एक जैसी गतिविधि होती है उनकी। तो यहां परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि हम कहते हैं ये परमात्मा पूजा के योग्य नहीं है, इनसे तुम्हें पूर्ण शांति और पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो। और आप मानते नहीं, आप कहते हो नहीं मौज हो रही है, इनसे अच्छा तो कोई भगवान नहीं है, हमारे ठाठ हो रही है। और ये जो वर्तमान में आपके जो संस्कार अच्छे चल रहे हैं, ये पूर्व जन्म की कमाई ही आप अब इस्तेमाल कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। भविष्य आपका बिल्कुल नहीं हो रहा जिसने प्रॉपर शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिली हुई है। उसके विषय में क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि आपकी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसे कोई रिश्तेदार कोर्ट में मिलता है दूसरे रिश्तेदार को, कुदरती दोनों ही उस कोर्ट में पहुंचे हुए होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, पूछते हैं कुशल मंगल, तो कहते हैं हाँ जी मौज हो रही है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब कोर्ट में और ठीक ठाक व्यक्ति नहीं जा सकता, महा दुख ही जाता है। और फिर भी कहते हैं ठीक ठाक है, मौज है, एक केस हो गया था, ऐसे ऐसे आपत्ति आई है थोड़ी। और जब तक वो हाथ मिलाए हैं, हाथ मिलाया है, इतने ही ठीक ठाक कहा है, हाथ हटते ही जाता हूं वकील आने वाला है, गवाह पता नहीं आए हैं कि नहीं, देखो आज सुनवाई है क्या होगा, इतना ठीक ठाक है। परमात्मा कहते हैं कि कोर्ट में ठीक ठाक का मतलब ही नहीं होता। और फिर भी हमारी आदत बन गई है ठीक ठाक कहने की, बाकी ठीक ठाक कोई नहीं, मंगल कुशल किसी की नहीं यहाँ पर। फिर कोई रिश्तेदार मिलता है, कोई मेडिकल में कोई एडमिट हो गया कोई रिश्तेदार, तो जाते हैं पूछते हैं कुशल मंगल है, कहाँ मौज हो रही है, बालक तो मरण हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। और फिर भी कहते हैं बाकी ठीक ठाक है। परमात्मा कहते हैं मेडिकल में ठीक ठाक का मेल कौन सा होता है। तो हमारी आदत बन गई, क्योंकि हमने वो ठीक ठाक ठिकाना पाया नहीं, हमने वो स्थान मिला नहीं जिसको हम सुख कह सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नो, ऊंची थलियां खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नो। उस परमेश्वर का सतलोक में स्थिति बताते हुए परमेश्वर की बताते हैं, सवेत छतर सिर मुकुट विराजै। परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और उस परमात्मा के वहां सतलोक में एक बहुत बड़ा सफेद गुम्मट, बहुत सुंदर, उसके बीच में परमेश्वर विराजमान है। और सफेद उनके ऊपर मुकुट पहना हुआ मालिक ने, और ऊपर सफेद ही छत्र तना हुआ है, और उनमें से ऐसी सफेद रोशनी किरण निकल रही है उस मालिक की। तो कहते हैं सफेद छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, और गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नु। कि ये समय तुम्हारा मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, तो फिर कहते हैं इस समय को रोया करोगे। अब तो तुम मनमानी पूजाएं करके अपने आप को निश्चिंत मान रहे हो, और ऊपर से घूटी सूटी लगाते हो, विकार त्याग नहीं रहे हो, और साधना करने की भी एक रीस कर रहे हो, ये कभी सफल नहीं हो सकती। गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नो, मानो शरीर एक बार हाथ से छूट गया तो पशु बनकर कष्ट उठाओगे। फिर क्या बताते हैं, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम झूठे नो, मत दे दी है बालम। सायर सीप समुद्र लाए, क्या कर है मोती फूटे नो, कलर खेत न पजदा नाही,
कहा कर है बहुजल बूठे नु, ये कालर खेत नपजदा नाही, कहा कर है बहुजल बूठे नु, मत दे दिए बालम झूठे नु, मत दे दिए बालम झूठे नु, मत दे दिए बालम झूठे नु। बांग तमाखू मदरा पीवे छोड़त ना इस ठूठे नु, बांग तमाखू मदरा पीवे छाड़त ना इस ठूठे नु, मेर मोहब्बत छानी नाही, सब जाने सतगुरु ठूठे नु, मत दे दिए बालम झूठे नु, मत दे दिए बालम झूठे नु, मत दे दिए बालम झूठे नु। प्रेम पियाले सदमत वाले पीवत हैं रस घूटे नु, प्रेम पियाले सदमत वाले पीवत हैं रस घूटे नु, दिल दरिया में बाग लगाया सींचत हैं उस बूटे नु, दिल दरिया में बाग लगाया सींचत हैं उस बूटे नु, मत दे दिए बालम झूठे नु, मत उस दरगाह में मुकलस कर हैं जो फेरे जम के लूटे नु, उस दरगाह में मुकलस कर हैं जो फेरे जम के लूटे नु, गरीब दास दर हाल मनावे राजी कर सतगुरु रूठे नु, गरीब दास दर हाल मनावे राजी कर सतगुरु रूठे नु, मत दे दिए बालम झूठे नु, मत दे दिए बालम झूठे नु, मत दे दिए बालम। अब क्या बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विकार भी करते हैं और साथ में भक्ति की रीस भी करते हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। और जिनके गुरुदेव रुष्ट हो गए, आपने मर्यादा भंग कर दी, उनका आज्ञा का अवहेलना कर दी, गुरुदेव आपके रुष्ट हो गए, तो कहते हैं तुम्हारा कुछ भी बात नहीं बनेगी। गरीबदास दरहाल मनावे राजी कर सतगुरु रूठे नु, अपने सतगुरुदेव को तुम प्रसन्न करो। झूठा मीन ये काल जो है सत्य को स्वीकार करके प्रसन्न नहीं है, और असत की तरफ ये बहुत शीघ्रता से लग जाता है। इसके विषय में परमात्मा हमें यह कहते हैं कि तुम सत भक्ति कीजिए और इस बनावटी साधनाओं को इनको त्याग दीजिए। अब परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर। क्या बताते हैं कि मन यहाँ के जो जितने भी सुख सुविधाएं तो उपलब्ध करना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है, ये किसी काम के नहीं है। मन तू सुख के सागर बसरे, मन तू सुख के सागर बसरे, और न ऐसा जसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा जसरे। क्या बताते हैं कि मन
तो सुख के सागर बस रे, और ना ऐसा जस रे। और ऐसा कोई भी यहां पर चाहे तू कितना ही अपनी महिमा प्राप्त कर ले, कितना ही यश प्राप्त कर ले, ये तेरा यश ठीक है, यहां रह जाएगा यश तेरी पुछली संस्कार के कारण। मान लीजिए आपने कोई ऐसा पुण्य काम कर दिया जिसके कारण संसार में आप प्रशंसा के पात्र भी हो गए, आप चले गए, आप तो पशु बन गए, आपकी प्रशंसा यहां पर बेशक बनी रही, आपको कोई लाभ नहीं। ये और ये यश नहीं आकाश, उस क्या क्या बताते हैं कि आप कितना यश प्राप्त कर सकते हो और क्या क्या कौन कौन यहां महापुरुष होकर चले गए। मन तो सुख के सागर बसरे, और ना ऐसा जसरे। सुख का सागर, सतलोक को सुख का सागर कहा है। सुख सागर की डेफिनेशन बताते हुए कैसे समझाया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि जैसे यहां कभी कभी आती है ऐसी एक तरंग, एक हिलोर उठती है मन में, वो होती है कुछ समय के लिए। ऐसी लहर उठती है कि जैसे अपना कोई दुश्मन भी हमने क्यों ना मान रखा हो, उसके प्रति भी द्वेष नहीं आता, और मन में ये आता है कि क्यों हमने उनके साथ पंगा किया, क्यों उस बेचारे को दुखी किया। ऐसा ये थोड़ी सी देर रहता है, फिर वो ऐसे ही कहर फिर प्रारंभ हो जाता है, वही दुर्विचार, ऐसा ही राग द्वेष, ऐसे फिर मन में वह सड़न प्रारंभ हो जाती है। वो जो थोड़ी सी देर वो लहर आई थी सुख की, उस ऐसी कहते हैं उस सतलोक में असंख्यों लहर उठेंगी, वहां कोई राग द्वेष नहीं है। वो उस आनंद की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। तो क्या बताते हैं, संखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है सतलोक, कहते वहां चलवाई। और यहां पर कौन कौन महापुरुष होगे, तुम कितनी और परमात्मा से मांग कर या अपनी प्रयत्न से कितनी कोठी कार बना सकते हो, कितनी संपत्ति बना सकते हो, और कौन कौन यहां से चले गए। क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीर में। मन तो सुख के सागर बसरे भाई, और न ऐसा जसरे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, राज्य से विहीन हो गया एक सेकंड में, और फिर काल के पड़े जंजीरम, नरक में ठोक दिया गया। और रावण जैसी सुविधाएं आप प्राप्त भी नहीं कर सकते, चाहे कितना प्रयत्न कर लेना, और उसके पास भी कुछ नहीं रहा। इसलिए परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो मालिक ने तुझे दिया है, तेरा संस्कार है, उसको उसी में तू प्रसन्न रहे, और यहां से इच्छाओं को कम कर, तब तेरी भक्ति सुचारू चलेगी। और फिर भी तुझे कोई दिक्कत आएगी तो मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। जैसे पिता को, माता पिता को बच्चों के विषय में सब ज्ञान होता है कि अब सर्दी आने वाली है, इसको किस चीज की आवश्यकता, वो पहले तैयार कर देते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा के हो चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं, इनकी हमने शरण प्राप्त कर ली है, अब उस मालिक ने देखना है कि मेरे बच्चों के ऊपर किस प्रकार की आपत्ति आने वाली है और कैसे मैंने इनका प्रोटेक्शन करना है। क्या बताते हैं, उदय अस्तबित चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषिश्वर कल्प करी जहां खोज न पाया राई। उदय अस्तबित चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, और चुनक ऋषिश्वर कल्प करी वहां खोज न पाया राई। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो उसे चक्रवर्ती यानी ऑल राउंड ओवरऑल कंट्रोलर यानी किंग कहते थे।
वो महाराजा कहलाता था। तो उसकी 72 सोनी सेना थी, 72 सोनी, 72 करोड़ समझो। और उसने पूरी पृथ्वी पर यह देखने के लिए कि मेरी प्रभुता को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया है, मेरी गुलामी को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया किसी छोटे नवाब ने, उसके लिए वो एक घोड़ा छोड़ते थे, उसमें एक पोस्टर लगा देते थे, उसके गले में बांध देते थे, साथ में सैनिक छोड़ देते थे 1500। उसमें लिखा होता तो जिसने राजा की प्रभुता स्वीकार ना हो तो वो घोड़ा पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा, राजा के पास 72 सोनी सेना, ये साथ लिख दिया जाता था। पूरी पृथ्वी पर घूमकर आ गए, किसी ने वो घोड़ा नहीं पकड़ा। एक चुनक नाम के ऋषि थे जो वेदों के अनुसार साधना कर रहे थे, हजारों वर्षों से बैठे थे, ओम नाम के जाप से वेदों अनुसार साधना कर रहे थे। उन्होंने सैनिकों से पूछा भी क्या बात है, कहां घूम कर आए हो, इस घोड़े पर क्यों सवार नहीं कोई भी। सैनिकों ने बताया कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, ये बैठने के लिए नहीं होता। पूरी कहानी बताई उनको। तो ऋषि के मन में ये आ गया कि राजा को अभिमान हो गया है, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ऋषि ने कहा कि मैं इस घोड़े को पकड़ लूं तो क्या हो जाए। सैनिकों ने कहा, रे कंगाल, दाने तेरे खाने के नहीं, और राजा के साथ युद्ध करने को तू करना पड़ेगा तुझे। तो ऋषि ने कहा भी मैं राजा का युद्ध स्वीकार करता हूं। कहने का भाव ये है कि राजा, उस चुनक ऋषि ने अपनी शक्ति से 4 एटम बम बना लिए। राजा ने अपनी सेना के 4 डिवीजन बना करके 18-18 करोड़ की एक बार धावा बोलने के लिए छोड़ दी, और चुनक ऋषि ने उसका सर्वनाश कर दिया। तो यहां परमात्मा बताते हैं इस काल के लोक में शांति नहीं हो सकती। यहां तुम कितना कुछ भी प्राप्त कर लो, ना जाने कब के बिजली गिर जाएगी। इसलिए याद दिलाते हैं कि उदय अस्त भी चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त, जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका। चुनक ऋषि सर कल्प करीवा, खोज न पाया राई। विनाश को प्राप्त हुआ, कुछ भी नाथ लगा उसके। तो इस मृत लोक में यही मान बढ़ाई और राग द्वेष, यही आपको मिल सकता है, और कुछ नहीं मिल सकेगा जब तक आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करोगे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, 11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीद न खाई। दुर्योधन जैसे राजा होते और 101 महाबली उसके भाई थे, और कहते हैं 11 अक्षौणी, 11 करोड़ सेना उसकी कमांड थी उसकी। और बताते हैं कि ऐसी दुर्गति होकर मरा कि उसकी देही गीदों ने भी ना खाई, क्योंकि वो मां के आशीर्वाद से बज्र का हो गया था। इतना कर्महीन था कि किसी पक्षी ने भी उसकी मांस को खाकर दुआ नहीं दी। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, 11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीद ना खाई। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पाद का, भाई परमात्म पद पाए। अब क्या बताना चाहते हैं कि राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने भी ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर तालाब बनाने शुरू कर दिए थे, और ये एक तालाब, एक बगीची, एक कुआं, ऐसे किसी पुरोहित के कहने से, पुण्य उद्देश्य से पूरी पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। तो पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि तू क्या कर रहा है, तेरे शासन काल में एक सगड़ नाम का राजा यज्ञ कर रहा है और तेरी गद्दी को खतरा हो सकता है। क्योंकि उस पुरोहित ने बताया था कि एक तालाब बना देवे, एक बगीचा लगा देवे, एक कुआं बनवा दे, एक प्याऊ बनवा दे, तो उसको एक यज्ञ के तुल्य पुण्य हो जाता है। और इंद्र की पदवी जो है उस यज्ञों के आधार से ही प्राप्त होती है। वर्तमान इंद्र को पद से हटा दिया जाता है यदि कोई अपनी 100 यज्ञ पूरी कर देवे तो।
तो इंद्र ने क्या किया कि राजा सगड़ के पुत्रों ने एक घोड़ा ले रखा था। उस घोड़े की गदे में लिखा हुआ था कि जिसने हमारे काम में बाधा डाला, कोई हमें बंद करना चाहो इस कार्य से, तो इस घोड़े को पकड़ दे। इंद्र के हलकारों ने, इंद्र के गुप्तचरों ने आकर के रात्रि के समय जब सगड़ राजा के पुत्र सोए पड़े थे, दिन में सारा काम करके, तो उस घोड़े को खोलकर एक कपिल मुनि जी की सांथल का बांध दिया, जांग का बांध दिया। राजा ऋषि अपनी ध्यान मगन थे, उनको पता नहीं चला। उधर से घोड़े की टोह में, घोड़े की तलाश में 60,000 का पूरा टोल चाल पड़ा कि हमारा घोड़ा किसने पकड़ लिया। अब देखा ऋषि के जांग से बंधा हुआ है, तो उन्होंने, ये भाले थे उनके पास, और राजा के ऐसे बराबर में ईखों में, ऐसे पांसुओं में वो भाले चुभो दिए और कहा, कमबख्त खड़ा हो, चोर तूने हमारा घोड़ा चुराया है तो खड़ा हो, हमारे साथ युद्ध कर। अब कपिल ऋषि के वो दर्द हुआ तो उसने आंखें खोली, उसकी इतनी लंबी पलक थी, जमीन पर टिकी हुई थी। ऐसे पलक उठाई क्रोध में और अंदर से अग्निबाण छूटे, 60,000 सगड़ के पुत्र वहां ढेर कर दिए। परमात्मा कहते हैं, बताओ और यहां किसको सुख है, यहां क्या चाहते हो तुम? अब देखो 60,000 एक पुत्र, 101 तगड़े, और वो उसकी भी बिरान माटी, तो यहां सुख नहीं है। और ये जो पाप किए हैं, इन पापों का प्रतिफल भी इन ऋषियों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि यहां पुण्य और पाप दोनों भोगने होते हैं। इन साधनाओं से परमात्मा नहीं मिलता जब तक वो तत्व ज्ञान और तत्व वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा। इससे ये सिद्धियां मिल जाती हैं, स्वर्ग में, महास्वर्ग में स्थान मिल जाता है, देव उपाधि मिल जाती है, यहाँ की राज्य की पदवी मिल सकती है, और फिर 83 लाख योनियां भी मिलेंगी। ये यहाँ का बिल्कुल अटल नियम बताया। इसके साथ साथ तुलनात्मक कहते हैं कि उत्तानपाद के एक ध्रुव भगत थे, उन्होंने अपनी भक्ति की तो उन्होंने अपना कल्याण कराया। तो क्या बताते हैं परमात्मा, भाई तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं मन, सबका किया विवेका हो, सबका। भाई घाट है बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी वैरागी हो। घाट है बाद सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्याप, कोई मैल ना सुना हो, कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, उदय अस्त की बात करते हैं मन, सबका किया विवेका हो, सबका। भाई साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, या झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा,
उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। भाई सोरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सोरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, एक रंक दुखी बपरीती हो। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।